नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आए हैं और बीजेपी सबसे बड़ा दल बन करके उभरी है और दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी को मौका मिला है, लेकिन निश्चित रूप से बहुमत किसी को नहीं मिला। इसलिए सियासी सरगर्मियां बढ़ गई कि आखिर दिल्ली में सरकार कैसे बनाई जाए। और अब जो हालात हैं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि इनमें से कोई सरकार बनाएगा, दिल्ली की सरकार बनाएगा, लेकिन ये विपक्ष में बैठने की बातें कर रहे हैं। दोबारा चुनाव की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि जोड़ तोड़ हो पाएगा इसकी भी संभावनाएं कहीं से नजर नहीं आ रही हैं। ऐसे में अब अगर दोबारा चुनाव होता है तो इसका फायदा किसको होगा, इसी पर आधारित है आज का खबर विशेष। चुनाव परिणामों से निश्चित रूप से बीजेपी का उत्साहवर्धन हुआ कि बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर के उभरी। आम आदमी पार्टी पहली बार सियासत में अपना करियर शुरू कर रही है और इसके साथ साथ उसे 28 सीटों पर जीत मिली। निश्चित रूप से काफी शक्ति मिली, काफी उत्साह मिला आम आदमी पार्टी को भी, लेकिन सरकार कोई नहीं बना पा रहा है। इस त्रिशंकु विधानसभा जिसकी उम्मीद पहले भी की जा रही थी, आम आदमी पार्टी जब अपना भाग्य आजमाने की घोषणा उसने की इन विधानसभा चुनावों में, दिल्ली के विधानसभा चुनावों में, तो उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि त्रिशंकु विधानसभा बनेगी, बन सकती है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। हुआ वही, कांग्रेस की लुटिया डूब गई। आम आदमी पार्टी की वजह से बीजेपी बड़ा दल बनी, लेकिन बहुमत नहीं पा सकी। अब आखिर होगा क्या? भारतीय राजनीति के लिहाज से भी मौजूदा वक्त काफी अहम है, जिसमें हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां आज सरकार बनाने की बजाय विपक्ष में बैठने को तरजीह देने की बातें करती नजर आ रही हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हमारे सम्मानित नेताओं की शराफत या तमीजदारी नहीं है, ये मजबूरी है जिसे शालीनता के साथ पेश करने के अलावा हमारे माननीयों के पास कोई और चारा भी नहीं है। इसी का नतीजा है कि दिल्ली के नए विधायक पहले आप करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में पैदा हुई एक आप यानी कि आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़ों को नाप दिया है। आपने बीजेपी और कांग्रेस का खेल तो बिगाड़ दिया है, लेकिन खेलने की हालत में वो खुद भी नहीं है, तो विपक्ष में बैठने की बातें की जा रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने और पार्टियों का एक दूसरे को समर्थन न देने की स्थिति के बाद दिल्ली में नए सरकार के गठन को लेकर कोई दृश्य बनता नजर नहीं आ रहा। वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को इन हालातों के लिए जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। कांग्रेस तो फिलहाल तस्वीर से बाहर है, लेकिन बीजेपी और आप के अड़ियल रवैये के चलते दिल्ली में दोबारा चुनाव और फिलहाल के लिए राष्ट्रपति शासन के हाल नजर आ रहे हैं। इन दोनों दलों की माथापच्ची के दौरान बाहर से हाल पर नजर बनाए बैठी कांग्रेस के पास इस मामले पर प्रतिक्रिया देने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। हार स्वीकार करने के साथ ही कांग्रेस के नेता तो अपनी लुटिया डुबोने वाले आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार बैठे हैं, मगर आम आदमी पार्टी के लिए ये समर्थन लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस कांग्रेस की खिलाफत से आपने दिल्ली विधानसभा के चुनाव में ये करिश्मा करके दिखाया है, वो आखिर कैसे सरकार बनाने के लिए कांग्रेस की मदद ले, और अगर मदद ले ली तो वो भी जनता के बदलाव के प्रयासों को चुनौती दे बैठेंगे, जो आगे के लिए उनकी कथनी और करनी में फर्क होने का बड़ा सवाल पैदा कर देगा। हालांकि इस बीच गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि उपराज्यपाल फैसला करने से पहले नई सरकार के गठन के लिए सारे विकल्पों को तलाशेंगे। परिणामों में अपने लिए स्पष्ट जनादेश न पाने से परेशान बीजेपी जहां सरकार बनाने के लिए किसी भी तरह के तोड़फोड़ से बचने की बातें कर रही है, तो वहीं जब आपकी ओर से गठजोड़ का कोई संकेत नहीं मिल रहा है तो आपको सरकार चलाने का अनुभव न होने की बात कहकर भविष्य की परिस्थितियों के लिए जमीन भी तैयार कर रही है। तो वहीं आप बीजेपी को कांग्रेस की तरह ही मानकर समर्थन देने से बचने की बात करती है,
क्योंकि गठजोड़ करते ही आपकी साफ सुथरी मंशा सवालों के घेरे में फंसती नजर आ रही है। दोनों पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि अगर मौजूदा हालातों में सरकार बनाना संभव नहीं हुआ तो आगामी लोकसभा चुनाव के साथ फिर से दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो, ताकि वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकें। बीजेपी के दिल्ली में पार्टी प्रभारी नितिन गडकरी ने कहा है कि हमारे पास संख्या नहीं है, हम किसी विधायक को खरीदना नहीं चाहते। हर्षवर्धन ने कहा कि अगर गतिरोध जारी रहा तो बीजेपी नए सिरे से चुनाव में जाने को तरजीह दे सकती है। उधर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वे विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे और अगर हालात बने तो चुनाव का सामना करना भी पसंद करेंगे। जहां बीजेपी और आप दोनों ने कहा कि वे ना तो किसी को समर्थन देंगे और ना ही किसी से समर्थन लेंगे। दिल्ली में पहले और दूसरे नंबर की पार्टी बनी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सहयोग लेने देने से इनकार करने के बीच सरकार बन पाना आसान नहीं दिख रहा, और अगर जल्द ही सरकार बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया तो राष्ट्रपति शासन के साथ ही दोबारा चुनाव की परिस्थितियां भी तैयार हो जाएंगी, क्योंकि सरकार बनाने के लिए अब बस केवल जोड़ तोड़ ही आखिरी विकल्प बचा है, जो फिलहाल आसान नहीं है। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। राज्यों में हुए चुनाव के जो परिणाम सामने आए उसमें बीजेपी ने शानदार बढ़त हासिल की और राजस्थान पर भी कब्जा कर लिया। दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर आई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 सीटों में से पहली बार सियासी करियर अपना शुरू कर रही, पहली बार सियासत में भाग्य आजमा रही, चुनाव मैदान में पहली बार उतरने के बावजूद 70 में से 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया। और कांग्रेस जैसी पार्टी जो 15 साल से दिल्ली पर राज कर रही थी, उसकी हालत 8 सीटों तक पहुंचा दी। उसकी मुख्यमंत्री को हार का सामना करना पड़ा। ये तमाम परिस्थितियां निश्चित रूप से सियासत में हलचल पैदा करने के लिए काफी थी, और जो विधायक इस बार चुने गए हैं उन्हें अब दोबारा चुनाव होने को लेकर के चिंता इस बात की भी है कि आखिर दोबारा चुनाव होगा तो जो कुछ उन्होंने देखा है बीते दिनों में, आगे ऊंट किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। मुश्किल तो यह भी है, सोच करके विधायकों के लिए मुश्किल पैदा हो जाती है कि एक विधायकी के लिए 2-2 चुनावों का खर्च का इंतजाम कहां से होगा, और साथ ही साथ उसके बाद परिणाम क्या होगा, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। विधानसभा चुनाव में मिले खंडित जनादेश ने सियासी सरगर्मियां खासी बढ़ा रखी हैं। मौजूदा हालात में दोबारा चुनाव होने की संभावना काफी बढ़ गई है। एक तरफ तो दिल्ली के चुनाव परिणामों में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी बीजेपी ने ये स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें बहुमत नहीं मिला है। स्पष्ट कर दिया है कि वो जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की बजाय विपक्ष में बैठना पसंद करेगी। दूसरी बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल लगातार दोहरा रहे हैं कि उन्हें विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है और हमारी पार्टी ना ही किसी का समर्थन लेगी और ना ही किसी को समर्थन देगी। बीते रविवार को आए चुनावों के नतीजे में बीजेपी को 32, आप को 28, कांग्रेस को 8 और अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। चुनाव नतीजे आने के दौरान ही मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और फिर विधानसभा को भंग कर दिया गया। इस भारी हार के बाद दिल्ली का कोई कांग्रेसी नेता सरकार बनाने के मुद्दे पर मुंह नहीं खोल रहा, लेकिन विधानसभा की त्रिकोणीय स्थिति ने विधायकों के साथ ही तीनों राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी है। इन नए विधायकों की परेशानी है कि लाखों करोड़ों खर्च करने और महीनों की जबरदस्त मेहनत के बाद किसी तरह से विधायकी हासिल भी की, तो अब खंडित जनादेश ने नया खेल खड़ा कर दिया। विधायक परेशान है कि वे किस तरह से दोबारा चुनाव लड़ पाएंगे। बिना सरकार चले किस काम के आधार पर अब जनता से वोट मांगने जाएंगे, और अब चुनावी मैदान में सामना किससे होगा, मुद्दे क्या होंगे, पैसा कहां से आएगा। यानी जिनके पास पैसों की दिक्कत नहीं है उनकी तो चुनाव में चांदी हो सकती है,
क्योंकि सारा पैसा खर्च कर चुके लोगों के पास नए चुनाव में पैसा जुटाना मुश्किल साबित हो सकता है, जो परिणाम की पुनरावृत्ति में बाधा साबित होगा। इसीलिए विधायकों का दबाव किसी तरह सरकार बनाने का भी है, भले ही विपक्ष में बैठना पड़े, मगर कम से कम विधायकी तो बची रहेगी। जहां सारे विधायकों को अपनी विधायकी खोने का डर है, तो बीजेपी के अलावा बाकी विधायकों के डर ये भी है कि कहीं लोकसभा चुनावों के करीब नरेंद्र मोदी के नाम की लहर में मामला उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि बीजेपी के एक धड़े का मानना है कि लोकसभा चुनाव के करीब या बाद में मोदी फैक्टर दिल्ली में पार्टी को बहुमत दिला देगा, जिसका सीधा मतलब है कि आंधी में कई शहीद हो सकते हैं। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार दोहराना, मध्य प्रदेश में बीजेपी का कमाल और राजस्थान में बीजेपी की ऐतिहासिक बढ़त के साथ ही दिल्ली में बढ़े बीजेपी के कद से प्रभावित होकर कहीं वोटर बीजेपी के पक्ष में न चले जाएं। अगर ऐसा होता है तो एक बार की विधायकी के लिए दो बार पैसा खर्च करने वाले कई विधायक न घर के रहेंगे न घाट के रह जाएंगे। हो सकता है कि जल्द ही दिल्ली के सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का प्रस्ताव मिले। उनके इनकार या बहुमत साबित न कर पाने की स्थिति में दूसरे नंबर के दल को ये मौका मिल सकता है और उनकी भी विचारगी दिल्ली में दोबारा चुनाव का रास्ता साफ कर देगी। फिलहाल तो तस्वीरें असमंजस वाली नजर आ रही हैं, लेकिन जल्द ही मामला किसी न किसी मोड़ पर पहुंच जाएगा। देखते हैं कि आने वाले वक्त में विधायकों की ये मुश्किलें बढ़ जाती हैं या फिर कोई चमत्कारिक राहत हासिल हो पाती है, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो दोबारा चुनाव के नाम को लेकर के तमाम विधायकों को पसीने भी आ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक मामलों के जानकार डॉक्टर त्यागी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर त्यागी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, त्रिशंकु विधानसभा की बातें की जा रही थी, परिणाम भी वही आया है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके पास बहुमत नहीं है। आम आदमी पार्टी को काफी सीटें मिली हैं, 28 सीटें मिल गई हैं, लेकिन सरकार बनाती हुई वो भी नहीं दिख रही, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस किसी के साथ जाना उसे पसंद नहीं है। कांग्रेस की स्थिति क्या है ये आप जान रहे हैं। इन परिस्थितियों में अगर अब चुनाव दोबारा से होते हैं तो उसका फायदा भविष्य में किसे जा सकता है? देखिए, बड़ी रोचक स्थिति दिल्ली के चुनाव के बाद हुई है जी। और अगर इसमें आम आदमी पार्टी ना होती या बहुत ही हाई मॉरल ग्राउंड वाली पार्टी जो जिस रूप में प्रस्तुत हुई है नैतिकता के मामले में आम आदमी पार्टी, तो जो सामान्य दल थे, जो परंपरागत राजनीति थी, उसमें बड़ा आसान होता और सरकार कभी की बन चुकी होती जी। लेकिन इस समय सबसे बड़ी स्थिति यही है कि पूरा देश इस चीज को देख रहा है कि कौन सी पार्टी कितने नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आके बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये कहती है कि वी आर ए पार्टी विद डिफरेंस, हम एक अलग किस्म की पार्टी है। हालांकि अतीत में उन्होंने इस तरह के गठबंधन किए हैं, लेकिन अब चूंकि स्थितियां बदली हुई हैं तो इसलिए वो भी घबरा रही है। अब स्थिति यह है कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि शायद चुनाव हो जाए जी। चुनाव होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जब तीनों ही दल अपने 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 रुख पे अड़ गए हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें ना तो भाजपा आगे आ रही है और ना आम आदमी पार्टी ने भी बिल्कुल साफ कर दिया कि वो भी नहीं आएंगे, तो और कोई विकल्प बचता नहीं है। तकनीकी दृष्टि से चुनाव होंगे। अब जहां तक इस चुनाव में लाभ मिलने की बात है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अगला चुनाव होगा उसमें कांग्रेस को तो आप माइनस कर दीजिए, बिल्कुल ये त्रिकोण नहीं रहेगा, बिल्कुल आमने सामने का चुनाव होगा, बीजेपी और आपके बीच, आप और भाजपा के बीच का चुनाव होगा जी। और उस स्थिति में जिस तरह का समर्थन आप पार्टी को मिला है उसको मैं हल्के में नहीं ले सकता, सतही तरीके से नहीं ले सकता। आप में और भाजपा में जबरदस्त कांटे की टक्कर होगी और किस तरफ ये पलड़ा झुक जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है कि आम आदमी पार्टी को जिन लोगों का समर्थन मिला है वो समर्थन यथावत रहेगा। और चूंकि दिल्ली में बहुत लोग एक नए तरह का प्रयोग कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आम आदमी पार्टी इस लड़ाई में उसको पॉजिटिव परिणाम ना मिल जाए या फायदे में ना रहे, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव भी अब धीरे धीरे करके करीब आ रहे हैं और अब लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं उसमें मोदी के नाम का असर जाहिर तौर पर प्रचार प्रसार और मोदी की तरफ से बढ़ेगा और एक ध्रुवीकरण इस नाम पर बीजेपी की तरफ हो सकता है वोटों का दिल्ली में।
सुनिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जो जिस चीज को हम कह रहे हैं कि मोदी लहर नीति, मोदी का इम्पैक्ट है, वो अगले चुनाव में हो सकता है मोदी की लहर बन के सामने आ जाए। और लेकिन एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है, वो करीब 20% वोट कांग्रेस को भी मिला इस चुनाव में, दिल्ली विधानसभा में। तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो जाएगा नहीं, ये तय है जी। और जिस तरह का संकेत कांग्रेस दे रही है कि हम आम आदमी पार्टी को हम समर्थन मूल्य उस मुद्दों पर क्या आधार पर दे सकते हैं, तो इस बात की संभावना को नहीं नकारा जा सकता है कि कांग्रेस के जो वोट प्रतिशत है वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से तो उनकी परंपरागत पुश्तैनी दुश्मनी है ही जी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। जो नए विधायक चुने गए हैं उनके सामने अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो एक विधायकी पाने के लिए, चूंकि लाखों करोड़ों का खेल भी है, मोटा खर्च होता है, उसके बाद चुनाव लड़ा जाता है, उसमें जीत हार क्या मिले ये तो बात की बात है, लेकिन जो चुनाव जीत गए हैं और इतना खर्च करने के बावजूद, इतनी तैयारियों के बावजूद, इतनी मेहनत के बावजूद, अब 2 चुनाव के खर्चे में एक विधायकी हासिल करने की बात है, वो भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पे संदेह है। देखिए, बहुत व्यवहारिक प्रश्न है खर्च वाला, लेकिन इसकी चिंता जहां तक मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी के विधायकों को तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सस्ते में चुनाव लड़ा है। रहा मेहनत करने की बात, तो मेहनत से वो लोग डरते नहीं है, सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, तो मेहनत करके उनमें और निखारी आना इस बात को। और भारतीय जनता पार्टी के पास संसाधनों की कोई कमी है नहीं, इस तरह से अगर कोई परेशानी मुझे तो लग नहीं रही कि पैसे किस तरह पर आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, कांग्रेस इस चीज को इसलिए अवॉइड करना चाह रही है कि आज कांग्रेस के पास दिल्ली में उत्कर्षी कोई नेता नहीं है जी। बिल्कुल, शीला जी तो बैठ गई, फ्लॉप हो गई है। आज दिल्ली में कांग्रेस के पास कोई नेता ही नहीं है, तो उसकी सबसे ज्यादा रुचि इस बात पर किसी भी तरह कैसे भी ये सरकार बन जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। और जहां तक ये खर्च का सवाल है, ये चिंता ना तो भारतीय जनता पार्टी को है, चूंकि वो संसाधन संपन्न पार्टी है, और आम आदमी पार्टी में चूंकि बहुत सस्ते में और बहुत ही एक सीमा के अंदर चुनाव लड़े, तो उनको दूसरी तरह से परेशानी नहीं आने वाली। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। निश्चित रूप से सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि अगर दोबारा चुनाव होता है तो फायदा किसे होगा। अंदाजा यही लग रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तगड़ी टक्कर होगी, कड़ी टक्कर होगी, और कांग्रेस का रोल क्या हो पाएगा इसको लेकर के अभी पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, लेकिन कांग्रेस कमजोर इसमें नजर आ सकती है। शुरुआत से ही इसकी अटकलें लगाई जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से शशांक जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। शशांक, जो परिस्थितियां त्रिकोणीय विधानसभा बनकर के सामने आई, दोबारा चुनाव की परिस्थितियां अब एक बार फिर से आ रही हैं, इन हालात में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने आमने सामने होंगे, कड़ी टक्कर इन्हीं के बीच होगी, कांग्रेस की स्थिति चिंताजनक होगी इस दौरान। बिल्कुल उत्कर्ष, कांग्रेस की जो स्थिति है वो चिंताजनक होगी। और आपको एक बात बता दूं कि जिस तरीके से अब अगर ये चुनाव होते हैं तो 6 महीने बाद अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो 6 महीने बाद जाकर चुनाव होंगे, तो हो सकता है जो लोकसभा चुनाव भी उस वक्त हो जाए, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की जो बयार जो बह रही है, जिसकी वजह से बीजेपी इतनी जीत का दावा कर रही है, तो उसका भी बीजेपी को 6 महीने बाद जो चुनाव होंगे तो उसका फायदा हो सकता है। लेकिन अगर किसी तरीके से अगर अभी चुनाव कर दिए गए, विधानसभा चुनाव अभी दोबारा हो जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस का यहां पर कोई फिलहाल अभी वजूद नजर नहीं आता, क्योंकि कांग्रेस को दिल्ली जनता ने अभी जब इतना नकार दिया है, तो फिर जो टक्कर साफ जाहिर है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही है। बिल्कुल साफ तौर से। लेकिन अगर ये कहें कि कांग्रेस के पास अब कोई नेता नहीं बचा है, अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं होगा, क्योंकि शीला दीक्षित ने तो पहले ही सरेंडर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है। शीला दीक्षित तो खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक जो हैं, जो अब सीएम पद के उम्मीदवार हैं, उनसे वो हार चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं अब शीला दीक्षित शायद दोबारा तो खड़ी होना नहीं चाहेंगी। और उसके बाद जो है उनके पास दिल्ली में फिलहाल कोई नेता नजर नहीं आ रहा कि वो सीएम पद की दौड़ में नजर आए। तो फिलहाल अभी उसकी झोली, कांग्रेस की झोली जो अभी खाली है सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर, तो कहीं ना कहीं सीएम जो कांग्रेस है वो जरूर इस पर विचार करेगी कि वो विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति पर क्या अमल कर सके। बिल्कुल, इसी के साथ शशांक, आपसे कांग्रेस से जुड़ा एक और प्रश्न करते हैं कि जिस तरह कांग्रेस फिलहाल हार के बाद, चारों राज्यों में मिली करारी शिकस्त के बाद चुपचाप बैठी हुई है, सिर्फ इतना बयान आया है, अफसोस जताया गया और आत्ममंथन की जरूरत बताई गई जब चुनाव परिणाम आए, उसके बाद इतना कहा गया सिर्फ कि आम आदमी पार्टी को उनका बिना शर्त समर्थन
होगा और वो समर्थन देने के लिए तैयार हैं, कोई शर्त भी उसके पीछे नहीं होगी। लेकिन जो भी सियासी सरगर्मियां चल रही हैं उसमें कांग्रेस कोई भूमिका नहीं निभा रही है। बिल्कुल बिल्कुल उत्कर्ष, कोई भूमिका नहीं निभा रही कांग्रेस, क्योंकि ये भी इसमें साफ जाहिर है कि जिस तरीके से जो हार जो मिली है, 8 सीटें सिर्फ मिली हैं, कांग्रेस इतना बड़ा दावा कर रही थी और आप पार्टी आती है और वो उसे इतना जबरदस्त झटका देती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है जरूर इस बात को लेकर सोच विचार करेगी कि आखिर वो क्या किया जाए। और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि अब जो बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की और कांग्रेस के बड़े नेता जो सामने आए और राहुल गांधी, सोनिया गांधी सिर्फ ये कहकर चली गई कि आप पार्टी को उन्होंने कम आंक कर देखा, इसलिए ये इतनी बड़ी गलती हुई, और इसके बाद कांग्रेस का हाल है वो सबके सामने है। तो और उसके बाद एक बात और आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह की अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई, ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है। मनमोहन सिंह क्योंकि 2014 में वही एक उन्हीं की जो लक्ष्य है, उन्हीं का जो उनका जो कार्य जो हुआ है उसी को लेकर वो 2014 के चुनाव मैदान में उतरेंगे, ठीक, लेकिन अभी तक जो है उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर 2014 में वो किस तरीके से उतरेंगे, उनकी क्या रणनीति होगी। इस पर जो है मनमोहन सिंह का बयान ना आना वाकई बेहद चौंकाने वाला है। बिल्कुल शशांक, लेकिन कांग्रेस के पास इस समय बोलने के लिए कुछ ना हो इसकी उम्मीद भी की जा सकती है, क्योंकि जो परिणाम आए हैं उससे कांग्रेस को निश्चित रूप से बेहद निराशा हुई है। शशांक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। फिलहाल जो परिणाम आए हैं उनके बाद अब दोबारा चुनाव की संभावनाएं तो बढ़ गई हैं। दोबारा चुनाव होता है तो क्या होगा, किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी, इसका आकलन करने की कोशिश हो रही है। यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि हाल फिलहाल अगर चुनाव होता तो उसका फायदा आम आदमी पार्टी को ज्यादा मिल सकता था, लेकिन चुनाव ये जितना डिले होगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी चर्चाएं सामने आ रही हैं, जितना डिले होगा उसमें बीजेपी को फायदा होने की संभावनाएं उतनी ही बढ़ती जाएंगी। हालांकि कांग्रेस चूंकि अभी मुख्य तस्वीर से बाहर जा चुकी है, 8 विधायकों के साथ मनोबल भी कांग्रेस का टूटा हुआ है, और जो मैसेज गया है उसके बाद कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट अच्छे ढंग से कर पाएगी, इसमें भी संदेह नजर आता है। तो फायदा किसको होगा अगले चुनावों का, ये कब चुनाव होते हैं, इस पर ही निर्भर करेगा। इसी के साथ वक्त है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।